जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हमें इतनी अलग अलग तरीके से ब्लेसिंग्स देते हैं कि हम सिर्फ गुरु जी का शुक्राना ही करते रह जाते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो कि मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं गुरु जी से 2023 के मार्च में जुड़ी थी और 2 साल हो गए हैं गुरु जी से जुड़े हुए हैं। और इस बीच गुरु जी ने खूब ब्लेसिंग्स दी है संगत जी मुझे। बहुत ब्लेसिंग्स दी है गुरु जी ने, बहुत बहुत बहुत। और इतनी ब्लेसिंग्स दी है कि मतलब संगत जी मैं क्या बोलूँ, मतलब इतनी मुझे गुरु जी ने ब्लेसिंग्स दी है कि मुझे ऐसा लगता है कि आज अगर गुरु जी नहीं होते शायद मतलब मेरी ज़िंदगी नहीं रहती। और गुरु जी ने इस बीच मुझे बहुत बार ड्रीम दर्शन दिए और बहुत सारे ड्रीम दर्शन ऐसे थे जो मुझे बहुत ठीक से समझ नहीं आए। बट कुछ ड्रीम दर्शन जैसे मैं समझ पाती थी। और जब मैं ड्रीम दर्शन बहुत सारे नहीं समझ पाती थी तो मैं गुरुजी से बोलती थी कि गुरुजी कभी आप मुझे इनका मतलब ज़रूर समझाना। बट जैसे गुरुजी कहते हैं कि मेरे काम करने के तरीके बहुत अलग होते हैं और ज़्यादा दिमाग लगाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जैसे तुम अपना जूता चप्पल छोड़ के आते हो उसी तरह से अपना दिमाग भी छोड़ के आना है जब तुम बड़े मंदिर में आते हो। तो संगत जी यही है कि सबसे पहले तो इस बात का शुक्राना कि गुरुजी ने मतलब बहुत सारे मेरे कर्म मेरे जानने में कटवा दिए और बहुत सारे शायद मुझे पता भी नहीं है गुरुजी ने कटवा दिए। तो इस बात का बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि जैसा ज़माना है, जैसी दुनिया है, लोगों को विश्वास करना बहुत टफ़ हो जाता है। इनफैक्ट है भी आजकल के ज़माने में, बिकॉज़ जो क्राइम हमें दिखते हैं, जो प्रॉब्लम्स, जो इश्यूज़, जो जेलसी हम देखते हैं अपने आसपास, तो उनके चलते किसी पे पूरा यकीन करना बहुत मुश्किल है। और उस बीच में अगर हमें गुरुजी के रूप में कोई बेस्ट फ्रेंड मिला है जो हमें रास्ता दिखाए, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। और मतलब इससे बेहतर ना और कुछ भी नहीं हो सकता संगत जी, क्योंकि ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स है, इतनी बड़ी ब्लेसिंग है कि गुरुजी आपको सिर्फ कर्म मतलब गुरुजी सिर्फ आपका कर्म नहीं कटवाते हैं, बल्कि गुरुजी आपको अपने आसपास की पहचान करना सिखाते हैं। मतलब आप संगत जी ये समझ सकते हो कि अगर आपके साथ गुरुजी है ना, तो आपको और किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि गुरुजी आपको हर वक्त हर समय आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं। आपको जैसे अगर आप रास्ता भटक गए हो तो आपको खुद गुरुजी मैं बोलूँगी कि खुद गुरुजी आपको रास्ता हाथ पकड़ के ले आएंगे। गुरुजी आपका हाथ थामने के बाद आपसे अच्छे कर्म करवाते हैं। क्योंकि संगत जी जो ये सेवा चीज़ होती है, ये चीज़ ऐसी है ना कि किसी भी इंसान की उतनी औकात ही नहीं होती है कि वो सेवा कर पाए भगवान की, या फिर किसी भी मतलब बड़े कॉज के लिए फ़ाइट कर पाए, अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स ना हो तो अगर हम अच्छे कर्म कर पा रहे हैं, थोड़ी बहुत सेवा कर पा रहे हैं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी की कृपा की वजह से कर पा रहे हैं। अगर गुरुजी का हाथ सर पे नहीं होता तो शायद नहीं कर पाते हम, क्योंकि ये सेवा ये जो अच्छे कर्म है ये भी गुरुजी ही करवाते हैं हमसे, ये भी हमसे गुरुजी ही करवाते हैं। तो इस चीज़ के लिए भी बहुत शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। मुझे लगता है कि अपने आप में ये बहुत बड़ा शुक्राना है। और इसके बाद संगत जी मैं एक चीज़ और मैं अपना बोलूँगी कि मेरे पास 2 या 3 हफ्ते पहले एक
मेरे पास 2 या 3 हफ़्ते पहले एक मैसेज आया था सोशल मीडिया में संगत जी कि 1 या 2 हफ़्ते पहले मैं बोलूँगी, मेरे पास एक बहुत अच्छा गुरुजी का मैसेज आया था कि मैं तितली बन के तेरे घर में आऊँगा और सारे कष्ट ख़त्म करके जाऊँगा। बट संगत जी उसके बाद 2 हफ़्ते हो गए और ऐसी कोई तितली हमारे घर में नहीं आई। फिर संगत जी कल रात को जब मैं सोई तो मैं सुन रही थी कि मेरी मम्मी अपने कमरे से बोल रही है, मतलब मेरे पापा के साथ शायद डिस्कस कर रही थी कि हमारे रूम में एक तितली आ गई है, हमारे रूम में एक तितली आ गई है। फिर इतना मैंने ध्यान नहीं दिया, फिर हम सब अपने अपने कमरे चले गए और हम सब लोग सो गए। उसके बाद आज सुबह उठ के मम्मी ने मुझे, मतलब सुबह उठ के भी मुझे पता नहीं था, बट मुझे मम्मी ने अभी थोड़ी देर पहले बोला संगत जी कि ये मम्मी पापा के जो रूम के बाथरूम में वो तितली मरी हुई मिली। तो संगत जी एकदम से मेरे दिमाग में क्लिक किया कि गुरुजी ने मुझे बोला था कि तितली रूप में तेरे घर में आऊँगा और सारे कष्ट ख़त्म करके जाऊँगा। तो देखिए संगत जी किस तरह गुरुजी, मतलब गुरुजी मैं बोलूँगी किस तरह गुरुजी ने तितली के रूप में शायद घर में कुछ कष्ट थे जो हम लोगों को हो सकते थे, वो गुरुजी ने ख़त्म करवा दिया। मतलब ये इसके लिए गुरुजी का बहुत शुक्राना कि ये जो, मतलब गुरुजी चाहे कुछ भी हो जाए, गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हर वक्त हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हर वक्त उनको हमारा ख्याल रहता है। मतलब एवरी टाइम, एवरी मोमेंट, एवरी सेकेंड ऑफ आवर लाइफ इज़, मतलब वंस गुरुजी गेट्स कनेक्टेड टू यू, आई फील दैट जब भी कि उसके बाद हमारी ज़िंदगी में एवरी मोमेंट गेट्स फिल्ड विद गुरुजीज़ लव एंड गुरुजीज़ प्रोटेक्शन। हम चाहे कहीं भी पहुंच जाए इस पूरे वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में, गुरुजी हमारे साथ होते हैं और जहाँ पे गुरुजी हमारे साथ हैं हमारे पे कोई उंगली भी नहीं डाल सकता है। और मतलब गुरुजी हमारी छोटी से छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। और संगत जी एक और बहुत छोटी सी, बहुत प्यारी सी मेरी एक और सत्संग है कि कुछ हफ्ते पहले से ना, मतलब ये वाला मैंने डिटेल में कल शेयर किया था अपने शुक्राना सत्संग में, बट आज मैं फिर करूँगी, बहुत शॉर्ट में बोलूँगी। एक छोटा सा सत्संग था कि बहुत हफ्ते पहले से ना मेरे को बड़ा मैगी का क्रेविंग हो रहा था कि मतलब काश कोई मतलब मैगी खिला दे या मैं ही बना दूँ या मम्मी बना के खिला दे, ऐसा कुछ ना क्रेविंग हो रहा था मुझे। और संगत जी बट ऐसा था कि थोड़ा सा हेल्थ फिटनेस की तरफ भी मैं ध्यान देती हूँ क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि खाना पीना ढंग का होना चाहिए। तो मैंने ये सब सोचते हुए ना संगत जी, मतलब मैंने अपनी फीलिंग्स को इग्नोर किया कि चलो छोड़ो, मैगी की मतलब थॉट्स आ रही है बट कोई नहीं, मतलब लेट दिस पास अवे, नथिंग विल हैपन, छोड़ो कोई बात नहीं। तो मैंने उस चीज़ को ना मतलब इग्नोर कर दिया। उसके बाद ना संगत जी आप लोग बिलीव नहीं करोगे, परसों के दिन मेरे को परसों मैं सुबह जब मैं मंत्र जाप कर रही थी, गुरुजी मुझे मेडिटेशन में यानी कि सिमरन में अपने स्वरूप के आगे बार बार मुझे कप नूडल्स का विज़न दे रहे थे और दिखा रहे थे कि फोक से गुरुजी मैगी उठा रहे हैं और फिर एकदम से गुरुजी ने बोला आज मैगी भोग लगा दे मुझे। और संगत जी मैं तो मतलब इतना खुश हो गई, मतलब बहुत मेरे को खुशी आ गई। और मैं तब मेरे को इतना इमोशनल फील हुआ कि देखो गुरुजी जानते थे कि, पता है मुझे पहले ये इंस्टेंटली फीलिंग नहीं हुई, जब फिर मैंने मैगी वगैरह बना लिया, गुरुजी को भोग चढ़ाया, उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि मैं कुछ हफ्ते पहले ही सोच रही थी कि मैगी खाना है, बट हिम्मत नहीं हुई बिकॉज ऑफ फिटनेस एंड शेड्यूल एंड ऑल ऑफ दैट। बट फिर जब गुरुजी ने बोला कि मुझे मैगी भोग लगा दूँ, मतलब मैं समझ गई कि गुरुजी का कितना, मतलब गुरुजी कितना प्यार करते हैं हमसे, कि उनको पता है कि मेरे दिल में मैगी खाने का बड़ी इच्छा थी। तो गुरुजी ने बोला कि मैगी भोग लगा दे। मतलब गुरुजी न्यू इट कि बिकॉज ऑफ हेल्थ फिटनेस मैं मैगी अवॉइड कर रही हूँ, तो गुरुजी ने भोग ही लगवा दिया और उस चीज़ को गुरुजी ने ब्लेस कर दिया और फिर हमने खाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो गुरुजी जितना प्यार संगत जी हमें कोई नहीं कर सकता और गुरुजी जितना हमें कोई समझ भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने अपने दिल में ये बात रखी थी कि मुझे मैगी खानी है। बहुत छोटी सी बात है बट मैंने किसी से बोली नहीं, बट
गुरुजी ने मेरी दिल की बात सुन ली और गुरुजी ने मुझे बोला कि जा मैगी भोग लगा दे। मतलब कौन हमें इतना प्यार कर सकता है गुरुजी के अलावा। बस संगत जी, बस मुझे इतना ही कहना है कि गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। अगर गुरुजी नहीं होते तो शायद ज़िंदगी बहुत टफ़ होती और मतलब ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, बट ज़िंदगी बेकार हो जाती। अब गुरुजी है तो ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुज़र रही है। हमेशा महसूस होता है कि कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि गुरुजी साथ में है। और गुरुजी कौन है? गुरुजी हमारे महाशिव है, भगवान है, महादेव है। मतलब गुरुजी हमारे पूरे यूनिवर्स है। गुरुजी इज़ यूनिवर्स हिमसेल्फ। एक और चीज़ है, एक और छोटा सा सत्संग है मेरा कि 4 दिन से ना बहुत मेरे को और मेरी मम्मी को एलर्जी हो रखा है। और गुरुजी के जल प्रसाद से कल से थोड़ा बेहतर हुआ। और कल गुरुजी मेरे को बार बार थॉट दे रहे थे कि मैं आज बड़े मंदिर आ जाऊँ और बड़े मंदिर में लंगर खा के जाऊँ, उसके बाद मेरी एलर्जी और कम हो जाएगी और संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे क्या हुआ। आज बुलावा आया गुरुजी का और मैं और मम्मी बड़े मंदिर गए और जैसे हमने वहाँ से लंगर प्रसाद किया और लंगर प्रसाद करके मतलब चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद सब कुछ किया। और जब हम दोबारा घर लौटे तो घर में आने के बाद ना एक अलग सा सुकून, मैं ये नहीं बोलूँगी कि एलर्जी इज़ लाइक 100% गॉन, बट एलर्जी काफ़ी हद तक कम हो गया है, दब गया है और इतना कष्ट महसूस नहीं हो रहा गले में जितना कल हो रहा था। कल शुक्राना सत्संग करते टाइम, मंत्र जाप करते टाइम मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी संगत जी, और आज मैं दोबारा फुल अच्छे से बात कर पा रही हूँ। और ये भी सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी की वजह से। गुरुजी ने बोला कि तू लंगर खा तो ठीक हो जाएगी, बेहतर होगा तुझे। गुरुजी ने खुद बोला कि तेरा एलर्जी लंगर खा के बेहतर हो जाएगा और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। और अभी मैं सोने जा रही हूँ और सोने से पहले गुरुजी ने मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा बख्शी है। तो मैं यही शुक्राना करूँगी गुरुजी को कि गुरुजी मतलब एक तो गुरुजी कोई प्रॉब्लम होने से पहले ही उसको काट देते हैं। लाइक 90% गुरुजी मतलब आपके ऊपर तूफ़ान तरीके से कोई प्रॉब्लम आ रहा है, गुरुजी उसके आने से पहले 90% काट देते हैं और जब वो प्रॉब्लम आता है आपको सिर्फ 10% भोगना पड़ता है। और ये चीज़ संगत जी जितना सुनने में आसान लगता है उतनी ही डिवाइन और उतनी ही ख़ास चीज़ है, क्योंकि हम सोच भी नहीं सकते कि हमारे उस 90% कर्मों का भार कितना तेज़ हो सकता था हम पे। तो संगत जी गुरुजी हमें इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों से बचाते हैं। तो शुक्राना मेरे को लगता है कि हमें उठते बैठते सिर्फ गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए कि गुरुजी हमारे साथ है, गुरुजी हर वक्त हमारे पास है, कि गुरुजी हमें ऐसी चीज़ों से भी गुरुजी शायद हमें रक्षा कर रहे हैं कि जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। गुरुजी का आज ही मेरे पास एक मैसेज आया और मुझे ये चीज़ बहुत मेरे दिल में छुई। गुरुजी ने बोला कि तू सोच भी नहीं सकती मैं तुझे किन किन परिस्थितियों से बचा रहा हूँ। एंड एग्जैक्टली संगत जी मैं सोच भी नहीं सकती कि गुरुजी मुझे किन किन चीज़ों से बचा रहे हैं। शायद ऐसी चीज़ें जो कि मेरी जान तक ले सकती है, क्योंकि गुरुजी ने 3 बार मुझे मैसेज भेजा है कि तेरे को काल लेने आया था बट मैंने तेरे तक पहुँचने ही नहीं दिया। और एंड आई एम श्योर गुरुजी ने किसी ना किसी मतलब मुझे बहुत बार गुरुजी ने ड्रीम्स दिखाए और ड्रीम दर्शन में भी बहुत भयानक चीज़ें मैंने देखी जिनको देख के मैं अगले दिन बहुत डर जाती थी, ट्रॉमेटाइज हो जाती थी। बट फिर संगत जी मुझे यकीन है कि गुरुजी ने अपने से जोड़ने के बाद जब ये ड्रीम्स दिखाई तो इसका मतलब गुरुजी कोई बहुत बड़े बड़े कर्म कटवा रहे थे मेरे। और ये सिर्फ मतलब मैं बोलूँगी गुरुजी ने इतने बड़े बड़े कर्म कटवाए मेरे और उन ड्रीम्स के थ्रू ही शायद गुरुजी ने 90% मेरे कटवा दिए कर्म। तो इससे बड़ा और क्या शुक्राना हो सकता है संगत जी कि गुरुजी ड्रीम्स में आके आपके कर्म कटा रहे हैं और हमें कुछ फेस ही नहीं करना पड़ रहा है। और ये है हमारे गुरुजी। मतलब मैं अगर बोलने लगूँ शुक्राना तो मतलब मुझे लगता है कि पूरा दिन चला जाएगा, मेरा शुक्राना ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि गुरुजी ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। और मतलब गुरुजी ने इतना प्यार दिया है और गुरुजी ने एक अच्छा इंसान बनने का मार्गदर्शन दिया है। और सबसे पहले गुरुजी कहते हैं कि मैं तुम्हें सबसे पहले हेल्थ ब्लेस करता हूँ। और संगत जी एग्जैक्टली गुरुजी ने मुझे खूब हेल्थ बख्शी है। मुझे मतलब मैं बोलूँगी मुझे एक प्रॉपर
जीने का ढंग सिखाया है, गुरुजी ने मुझे खाने का तरीका सिखाया है, गुरुजी ने मेरा लाइफस्टाइल बदला है। जो भी कुछ दिया है मुझे, जो भी कुछ मेरी ज़िंदगी में अभी एट द मोमेंट प्रेजेंट में है, वो सब कुछ गुरुजी का दिया हुआ है। और इन सब चीज़ों के लिए गुरुजी को बहुत 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 शुक्राना। इतना शुक्राना कि मैं जितना भी बोलो उतना कम है। और सिर्फ गुरुजी हैं जिन्होंने, मतलब मैं बोलूँगी कि गुरुजी ऐसे हैं कि जो भी उनके पास आता है गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं, सबको ब्लेस करते हैं। और बस संगत जी, आज के लिए तो मैं इतना ही शेयर करूँगी। अब मैं अपने कल की शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई भी मुझसे भूल चूक हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और गुरु जी आप भी मुझे माफ़ करिएगा। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच, आई लव यू। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, ये बात तो सच है कि गुरु जी हमें इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं ताकि हम खुश रहें। हमें भी तो गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी को शुक्राना बहुत पसंद है। जिस घर से शुक्राना की आवाज़ आती रहती है, गुरु जी उस घर में हमेशा विराजमान रहते हैं। हर पल हमें दर्शन देते हैं, कभी तितली रूप में, कभी ओम रूप में, कभी पीकॉक के रूप में, तो कभी कबूतर के रूप में, और ना जाने किस किस रूप में आकर हमें दर्शन दे जाते हैं, हमारे कष्ट कटा जाते हैं, हमें कितनी बार हेल्थ ब्लेस करते हैं। हमें तो गुरु जी का हर पल शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि अगर गुरु जी ना होते तो हमारा क्या होता, हमारा ख्याल कौन रखता। इसलिए गुरु जी का हर पल शुक्राना करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।